रिपीट करता हूं, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहु अल्लाह व यर्ज़ाह मिनल अक़वालि वल आमालि अल बातिना ज़ाहिरा। इबादत नाम है हर उस काम का जिसे अल्लाह पसंद करे, जिससे अल्लाह राजी हो, चाहे वो कौल हो, आपका बोल रहे हो, और चाहे अमल कर रहे हो, जाहिरी हो या बातिनी हो। जब आप इय्याका नाबुदु कहें तो इबादत का यह मफहूम आपके जहन में रक्सा होना चाहिए, तब मजा आता है ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए। कितनी हैरत अंगेज सूरह करीमा है। यही वजह है कि अगर मुक्तदी ना पढ़े उसकी भी नमाज नहीं होती, और इमाम ना पढ़े उसकी भी नमाज नहीं होती है? यहां बगैर जी। तो इय्याका नाबुदु, वो मेरे मौजू से बाहर है, वो सब इंटरनेट पे देखो। इय्याका नाबुदु, वो खाल उतारने का अंदाज देखें आप, वो खाल उतारने का अंदाज दूसरी कैसेट्स में। तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। कहते तुझी से मदद मांगते हैं, अपने ड्राइवर से मदद मांगते हैं, गाड़ी लाइए, चाय वाले से बोलते हैं चाय लाइए, तो ये मदद मांगना हुआ कि नहीं? तो अल्लाह ही से मदद मांगना कहां है? मां तहतल असबाब की बात हो रही है, मां फौकल असबाब की बात हो रही है। मैं मिसाल देता हूं, यह हैंडकरचिफ है मेरी, अब मैं ये कहूं आपको क्या बीमारी है? बोले कैंसर। अच्छा अच्छा, ये जो है मेरा हैंडकरचिफ ले जाइए और इसको अपने सर के ऊपर रख लीजिए, कैंसर दूर हो जाएगा। कोई डॉक्टर बोलता है इसको कि भाई ये हैंडकरचिफ डालने से आपका कैंसर दूर हो जाएगा? तिब बोलते, कोई डॉक्टर बोलेगा? जाहिर है कि नहीं बोलेगा। शरीयत बोलती है कि भाई किसी का हैंडकरचिफ किसी के सर पे डाल दो, सही हो जाएगा? नहीं ना। तो जिसको शरीयत जी सबब ना मानती हो, गौर करें, जिसको शरीयत सबब ना मानती हो और डॉक्टर तबीब उसको सबब ना मानता हो, उसको सबब मान लेना जी। अगर ऐसा है तो ये नाजायज है, ये शिर्क है। ये जैसे एक आदमी जिंदा है, मैं कहता हूं आप पानी दीजिए, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, और एक है मरने के बाद उनको मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, उनसे कहा जा रहा है बाबा दीजिए। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक आदमी जिंदा है, एक आदमी मुर्दा है। मुर्दे को जिंदे पर कयास करना कयास फाल फारिक है, फासिल है। बहरहाल वो तफसील है उसकी। तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ये जो तीन बातें तुमने ऊपर कही है मेरे लिए, ये जाहिर है उसी के लिए। अच्छा, ये जो तुमने कहा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें मेरे बंदे आधा तेरा है आधा मेरा है। बोलते आधा तेरा है इय्याका नाबुदु, वो मेरा है, और इय्याका नस्तईन इसमें आधा तेरा आधा मेरा, आधा बैनी व बैनक, ये मेरे दरमियान और तेरे दरमियान है। और उसके बाद अब बोलता है, अब मांगता है, अब क्या? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उलमा के लिए एक होता है हदैतुका इला तरीक बिसिलत इला, और एक बगैर मिन गैर सिलत इला हदैतुका तरीक। मल फर्क बैन हादैनी? हदैतुका इला तरीक ऐ अर्रफ्तुका तरीका व तरक्तुका बिमारिफतिक वसलत अम लम तसिल। हदैतुका इला तरीक, उसका मतलब यह है, अब आप खड़े हैं यहां, मैं पूछता हूं स्टैंडिंग है, क्यों खड़े हुए? बोले यार रास्ता भूल गया हूं मैं। बोले कहां जाना है? बोले फला जगह जाना है। अब आप बता देते हैं उसको, इस तरफ से चले जाओ, है? तो आपने रास्ता बता दिया, भटकने का इम्कान है कि नहीं? भटक सकता है वो जी। ये कहते हैं कि जब इला आ जाए, तो इला आ जाए तब उसमें भटकने का इम्कान होता है। सिर्फ आप रास्ता बता दिया ऐसे 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 चले जाओ, लेकिन कहा जाए हदैतुका तरीक बगैर इला, इसका मतलब है अना आखुदु बियदिक व
उसीलु इला मतलूबिक व उसील इला जहतिक, आपकी मंजिल पर मुझे पहुंचो, मैं आपका हाथ पकड़ूं और पकड़ करके चलो कहां जाना है, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठा करके मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़ देता हूं। देखिए यहां पर ये क्या, एहदिना सिरातल मुस्तकीम बगैर सिलतीला, दुआ करते हैं मेरे रब, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मेरे रब सिर्फ ये मत कर कि हमें रास्ता बता दे, नहीं, हमारा हाथ पकड़ ले मेरे रब और हमें मंजिल तक पहुंचा दे, रिजवान इलाही की मंजिल तक। कैसी दुआ मांगते हैं, बड़ी अजीब व गरीब दुआ है। हदैतुका अस्सिरातल मुस्तकीम, ला हदैतुका इला सिरातिल मुस्तकीम, इसलिए कि इला के अंदर भटकने का इम्कान है। तो आप दुआ मांगते हैं मेरे रब हाथ पकड़ ले और मंजिल तक पहुंचा दे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। और एक बात याद रखो, सिरात यहां वाहिद है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसका मतलब है रास्ता एक ही है जी, बकिया रास्ते वो मंजिल तक नहीं जाते। दलील दलील ये हदीस पाक, वान जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़त्त ख़त्तन वख़त्त ख़त्तैन यमीनी वख़त्त ख़त्तैन यसारी सुम्मा वदा यदहु फ़िल ख़त्तिल अवसत फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह सुम्मा तला हाज़िहिल आया वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली, रवाहु इब्न माजा फ़ी बाब इत्तिबाए सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह किस बाब में ला रहे हैं, बाब इत्तिबाए सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि वो बीच वाला जो रास्ता वही सुन्नत का रास्ता है और वही सिरात मुस्तकीम है जी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हम लोग नबी के पास बैठे थे जी, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने खत खींचा, He drew a straight line, आपने एक लंबी, और दाहिने साइड में 2 और बाएं साइड में 2, कितने हो गए, 2 and 2 make 4 जी, 2 और 2 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच वाले खत के ऊपर हाथ रखा, कहा ये अल्लाह का रास्ता। फिर ये जी, चलिए आगे बढ़िए जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमारा हाथ पकड़ कर हमें मंजिल तक पहुंचा दे, इला नहीं है, बगैर सिलती इला जी। सिरात वाहिद है और ये शैतान को भी पता है, लेकिन बड़ा अजीब है वो, है खुद उसे मालूम है। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा ला, उसे मालूम है मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा। वो बोल रहा है कि सिरात मुस्तकीम एक ही होता है जी, और दुनिया को क्या बता रखा है, 4 रास्ते सिरात मुस्तकीम। कैसा बेवकूफ बना रहा है, देखो है कैसा बेवकूफ बना रहा है, खुद मान रहा है कि सिरात मुस्तकीम एक ही है और दुनिया को फंसा रखा है। ये क्या करता है, खाली फंसाता है, खाली फंसाता है। ये गया हजरत आदम के पास, हाँ पूरा जन्नत में घूम रहे हैं, तो खा रहे खूब दबा के, हाँ बोले खा रहे, बोले वो क्या है, हाँ बोले दरख्त का नाम मत लेना, बोले तो वो दरख्त के पास जाने से मना कर दिया गया। अब देखिए हलाल कितना है चारों तरफ, हराम एक ही जगह है, लेकिन ये क्या करता है, घुमा फिरा करके वहीं ले जाता है जो एक है। बताइए कितना खबीस और कितना बदमाश है बोले तो। यानी हलाल चारों तरफ फैला हुआ है, तमाम हलाल को छोड़ करके फोकस कर रहा है खाली उस पर जो ममनू है, शजर ममनू। बोले अरे उसका नाम, अरे कहा 8 दिन आपकी पैदाइश है, मेरे सामने आप पैदा हुए हैं, और सचमुच मुस्लिम शरीफ की रिवायत है पुतला बना करके जन्नत में खड़ा कर दिया गया था इनका हजरत आदम का। तो ये चक्कर काटने लगा, ये है क्या, ये कुछ तो भी रब बनाना चाह रहा है, और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा, फिर कान में फूंका जब, तो पेट में वो चीज चली गई, हवा तो मुंह से निकल आई, हंसा, वाह क्या बात, अंदर से तो खोखला है, ये बहकाने में देर नहीं लगेगी जी जी जी, अंदर से खोखला है, खोखला है अंदर से, अजवफ है ये, खोखला है ये, बहकाने में देर नहीं लगेगी। और पेट ही की तरफ ले गया वो, पेट ही की तरफ ले गया, खिला दिया वो। पेट बहुत खतरनाक है, हराम चीज से बचो, नहीं तो जन्नत से निकाल दिए गए, तो जन्नत में जाओगे कैसे, हराम खोरी करके। हैया कल्ला समझे, एक चीज खा करके इधर आ गए हो, वही खाते हो कि दोबारा जाओगे कैसे, निकलवा तो दिया। कहने लगा जुमा 8 दिन के हो, मेरे सामने तो बने हो तुम,
पैदा हुए। बोले क्या, थोड़ा डाउट हुआ इनको। अब उसके बाद कहने लगा ये शजरतुल खुल्द है। शजरतुल खुल्द बोले हमेशगी का, यानी जो खा लेता इधर से निकाला नहीं जाता। और एक जगह बोलने लगा तकूना मलकैन और तकूना मलक, अरे फरिश्ते हो जाओगे, ये ऐसा दरख्त है उसका फल, हाँ फरिश्ते हो जाएंगे। अब देखा कि ये जाल में आ रहे हैं, कहने लगा वक़ासमहुमा, अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूं। अब देखो ये नया स्टेप है इसका, वक़ास। अब फिर और कह रहा है इन्नी लक, अरे भाई ना से बोल देता, इन नी ल, कितनी ताकीदात ला रहा है। और कह रहा है ना से नहीं, नासहीन में से हूं। मिनन नासहीन, मिनल, वो मिन ला करके जो एक नुक्ता पैदा, वजाहत की जो जरूरत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि बहुत से जो खैर खा होते हैं ना, मैं उन खैर खाहों में से एक हूं। दूसरों का हवाला भी दे दिया, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग खैर खा हैं, उन खैर खाहों में बस एक खैर खा है। अच्छा, देखा कि आ गए। फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे से इनका ज़हन उसने वो शीशे में उतार लिया उसने और खिला दिया इनको। अब खाना था, नंगे हो गए पूरे, बदन पर जो हुल्ले बहिश्ती था कपड़ा उतार दिया गया। पता ये चला हराम खाने से आदमी नंगा हो जाता है, नंगा हो जाता है, नंगा। जाहिर में आदमी दिखता है कि कपड़ा पहने हुए। जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, दरख्तों के पत्ते जो थे वो लपेटने लगे। इससे एक नुक्ता ये मिला कि इंसान के अंदर जो हया है वो फितरी है जी, ये जो नंगापन है ये गैर फितरी है जी, नंगापन गैर फितरी है। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, लो कि अब तुम जन्नत के लायक नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे बदन पर जो लिबास है जन्नत का उतार दिया जाए। यही अब यही काम तुम करोगे तो जन्नत का लिबास मिलने वाला कैसे है जी। क्या लिबास है वहां का, टोटल ग्रीन है। कोई हसीन लड़का हो उसको ग्रीन सूट पहना दिया जाए, कैसा लगेगा, पूरा मंजर ग्रीन है। और अजीब बात बताऊं, जितनी मर्तबा, गालिबन 17 मर्तबा ऐसे 7 मर्तबा याद नहीं मुझे, जितनी मर्तबा कुरान में अस्वद आया है काला, उतनी ही मर्तबा अखज़र आया शेख जी। हादा लैसा मिनल मुफाजात, ये कोइंसिडेंस नहीं है जी, ये कलामुल्लाह, हादा कलामुल्लाह। तो काले कौन, जहन्नमी, और हरे लिबास वाले कौन, जन्नती। जन्नत का पूरा मंजर ग्रीन है जनाब वाला जी। और कायनात किस चीज से रोशन होगी, वाशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, अल्लाह तबारक व तआला के नूर से, रब्बुल आलमीन के नूर से रोशनी आने वाली है जी। वहां सूरज नहीं होगा जन्नत में जी 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 जी। औरतें ऐसी, वहां की लड़की अगर कोई थूक दे दरिया में तो दरिया का पानी मीठा हो जाए जी जी। तो थूक से बदबू आती बोले तो। फरमाया क्या, वलहुम फी अज़वाज मुतहरा, अज़वाज क़ुदूर रासियात दुरून साबिक़ात, अज़वाज मुतहरात। अज़वाज मुतहरात क्यों कहा गया, अज़वाज मुतहरा कहा गया, अज़वाज मुतहरात क्यों नहीं कहा गया, इसलिए कि मुतहरा वाहिद ला करके बताया जा रहा है कि जितनी बीवियां आपको मिलने वाली हैं सब ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर, आपको चाहने के एतबार से और बातिन के एतबार से, जाहिर के एतबार से सब एक होंगी, उनमें कोई फर्क नहीं होगा, सब ताहिर होंगी। अल्लाह, और ताहिर नहीं कहा गया पाक, मुतहरा, जाहिर है अल मुतहिर अल्लाह, और अल्लाह जिस चीज को पाक कर दे उसकी पाकी का क्या कहना है जी। तमाम अदना से क्या किताब है, किताब इलाही है, मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ कुरान हकीम पढ़ोगे दुनिया छोड़ दोगे, यकीन मानो जी। हाँ, यही किताब हमारी जिंदगी से निकल गई है शेख जी जी, यही किताब जिंदगी से निकल गई। अब ये किताब जब जिंदगी से निकलती है तो डायरेक्ट आदमी दलदल में फंसता है दुनिया के।
ہو گیا شیخ چھوڑیے جی چھوڑ دیتے ہیں جی چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی جی اب کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین